राजस्थान के मशहूर शहर बीकानेर के पास एक छोटा सा गांव है, भयगढ़, जहां जितनी रेत है उतना ही पानी भी, जहां जितने ताप के साथ सूरज चमकता है उतनी ही शीतलता के साथ वक्त बेवक्त चांद भी निकलता है। उस गांव की आबादी सिर्फ 50 लोगों की है। सुंदर, सजीले, डरे हुए लोग, बड़े, बूढ़े, जवान, बच्चे, सब के सब एक डर की वजह से इस गांव में रहते हैं। वो यहां से जा नहीं सकते। अगर उन्होंने इस गांव को छोड़ने या यहां से कदम बाहर रखने की कोशिश की तो इस गांव में उनके साथ बसने वाली 100 प्रेत आत्माएं गांव की सीमा पर ही उनका गला काट कर उनका खून पी जाएंगी। और ये 100 प्रेत आत्माएं किसी गली, घर, कूचे या बरसाती में नहीं रहती। ये सब आत्माएं इस गांव में रहने वाली 18 साल की लड़की श्रावणी में बसती हैं। श्रावणी गांव की एक छोटी सी परचून की दुकान चलाने वाले केशव काका की बेटी। श्रावणी को देखकर किसी को यकीन ही नहीं होगा कि ये शांत, सौम्य और नाजुक सी दिखने वाली लड़की किसी आत्मा के वश में हो सकती है। बातचीत में, हंसने बोलने में, अपनी रोज की दिनचर्या में वो एक सामान्य लड़की है। और उसकी वजह यह है कि उन 100 प्रेत आत्माओं ने श्रावणी को वश में नहीं कर रखा। वो बस उसके जीवित शरीर का इस्तेमाल अपनी बात कहने और अपने अधूरे काम पूरे करने के लिए करती हैं। गांव का हर इंसान हर वक्त इसी डर से घिरा रहता है कि पता नहीं श्रावणी के अंदर कब कौन सी आत्मा जाग जाए और क्या कह दे, क्या कर दे। इसलिए जब 10 साल की उम्र में श्रावणी के अंदर से एक 34 साल के आदमी की रो रो कर आवाज आई थी और उसने गांव वालों को चेतावनी दी थी कि अगर इस गांव से श्रावणी या गांव का कोई भी इंसान अपने निर्धारित प्राकृतिक मृत्यु से पहले निकलने की कोशिश करेगा तो इस बच्ची के अंदर समाई 100 आत्माएं उसका खून पी जाएंगी। आज इस बात को 8 साल बीत चुके हैं। न श्रावणी को पता है और न केशव को कि ये 100 आत्माएं कौन है, श्रावणी में क्यों बसती हैं, किसी गांव वाले को बाहर क्यों नहीं निकलने देती, समय समय पर अपने गुस्से से गांव पर मुसीबत क्यों लेकर आती हैं। आज भी कुछ वैसा ही मनहूस दिन है। भयगढ़ के मुखिया चंदन लाल के यहां पूता पैदा हुआ है। दादा बनने की खुशी में चंदन लाल ने एक छोटा सा उत्सव रखा है। गांव के सब मुख्य लोग उस उत्सव में आए हैं और चंदन लाल को उसके बेटे अजर और उसकी बहू रागिनी को बधाइयां दे रहे हैं। कोई भी सामान्य बुद्धि वाला यही सोचेगा कि ऐसी खुशी की घड़ी में श्रावणी या उसके पिता केशव को कोई नहीं बुलाएगा, मगर भयगढ़ में इस बात को लेकर भी एक नियम है। कोई उत्सव हो या कोई मातम, कोई खुशी हो या कोई शोक, श्रावणी को बुलाना अनिवार्य है, क्योंकि गांव का कोई भी मनुष्य श्रावणी के अंदर रहने वाली किसी भी आत्मा को नाराज नहीं करना चाहता। इसलिए कुछ ही देर में एक लाल रंग का घाघरा चोली पहने, हाथों में रसगुल्लों की एक छोटी सी मटकी लिए लहराती खिलखिलाती श्रावणी, जिसे उसके अंदर रहने वाली आत्माओं द्वारा किया गया कोई भी बर्ताव या कांड याद नहीं रहता था, वो अपने पिता के साथ उत्सव में आ गई। उसे देखकर लोग ठिठक गए, मगर श्रावणी को कुछ कहना या उसका अपमान करना मृत्यु को न्योता देने के बराबर था। इसलिए भयगढ़ के सब लोग श्रावणी से न चाहते हुए भी सामान्य व्यवहार करने की कोशिश करते थे। श्रावणी अपनी मधुर मुस्कान और खुशी भरी बड़ी बड़ी हरी आंखें लेकर नवजात शिशु को देखने आई। रागिनी ने तुरंत डर के मारे पालना पकड़ लिया, मगर उसके पति अजर ने और उसके ससुर चंदन लाल ने उससे सामान्य रहने को कहा। श्रावणी ने रसगुल्लों की मटकी रागिनी को दे दी और बड़े स्नेह से शिशु को देखने लगी, मगर शिशु को देखते देखते अचानक उसके सुंदर मुखड़े की मुस्कान बुझने लगी। उसकी हरी आंखें तूफान के बादलों की तरह काली हो गईं। उसकी आंखों में खून भरे लाल डोरे उतर आए। उसका सुनहरा रंग धूमिला पड़ गया
और वो एक शैतानी हंसी के साथ जमीन से 2 फुट ऊपर उठ गई और उसका दिल दहला देने वाला ठहाका पूरे घर में गूंज उठा। और फिर श्रावणी के गले से निकली एक कांपती बुढ़िया की आवाज जिसने सबके पैरों तले जमीन खींच ली। अच्छा बेवकूफ बनाया रागिनी तूने अपने पति और ससुर को। ये दोनों मंद बुद्धि आदमी वारिस पैदा होने की खुशी में पूरे गांव को बुलाकर माखन घी खिला रहे हैं, ये जाने बिना कि ये बच्चा इस खानदान का खून है भी या नहीं। श्रावणी, ये क्या बकवास कर रही है? चुप हो जा, ये मेरा बेटा है। अजर बेटा कुछ मत बोल, ये श्रावणी नहीं बोल रही। केशव, अगर तेरी बेटी ये सच नहीं बोल रही तो क्या हुआ? मैं तो तेरी बेटी के अंदर से बोल रही हूं ना, और सच बोल रही हूं। सुन चंदन लाल, तेरी बहू के पेट में बीज डालने वाला अजर नहीं, तेरे ही घर में रह रहा तेरा भतीजा मांडू है। तेरा बेटा अजर काफी नहीं था तेरी बहू के गर्भ में बीज बोने के लिए, इसलिए ये आधी आधी रात को तेरे बेटे से छुप छुप कर गोदाम में मांडू के साथ मुंह काला करती थी। तेरा पोता उसी की उपज है। मैं तो बच्चे का मुंह और आंखें देखकर ही सारी कहानी समझ गई थी। मना खुशियां, मना अपने बेटे की मर्दानगी का मजाक। उस कलुषित किंतु सच कहने वाली आत्मा की बात सुनते ही उत्सव मातम में बदल गया। जैसे ही ये सब कहकर श्रावणी चक्कर खाकर जमीन पर गिरी, अजर अपमान, धोखे और क्रोध की आग में जल उठा। मांडू, जो वहां सबको खाना दे रहा था, वो भागने की कोशिश करने लगा। रागिनी ने अपने बच्चे को डर के मारे सीने से लगा लिया और रो रो कर माफी मांगने लगी। चंदन लाल तो जैसे सुन्न हो गया, न जाने क्या अनर्थ होने वाला था। अजर ने दीवार पर टंगी तलवार उठाई और गुस्से से चीखते हुए अपने भाई मांडू के सीने में उतार दी। लोग चिल्लाकर यहां वहां भागने लगे। केशव और कुछ लोग अजर को रोकने की कोशिश करने लगे, मगर अजर के सर पर खून सवार था। उसने बच्चे को रागिनी से छीना और उसे उल्टा कहकर उसका सर धड़ से अलग कर दिया। रागिनी के खून के छींटे चंदन लाल के चेहरे पर पड़े तो उसे होश आया और उसने झट से शिशु को अजर से दूर कर दिया ताकि गुस्से और अपमान में अंधा उस अबोध शिशु के साथ कहीं कुछ कर न दे। अजर ने तलवार फेंकी और अपने भाई और अपनी पत्नी के खून में सना चीखता चिल्लाता वो घर से कहीं दूर निकल गया। चारों तरफ खून से सना सन्नाटा और उस सन्नाटे में आ रही चीलों की आवाज कानों में पिघले हुए शीशे की तरह पड़ने लगी। तभी जमीन पर गिरी श्रावणी जमीन पर पड़ी पड़ी दर्द के साथ कराहने लगी। उसका शरीर अजीब तरह से कांपने लगा। फिर वो दर्द की कर्राहट रोंगटे खड़ी कर देने वाली गुर्राने की आवाज में बदल गई। सब लोग डर के मारे जमीन में गड़ गए। केशव का कलेजा मुंह को आने लगा। कोई अपनी जगह से हिलना मत। श्रावणी के शरीर में कोई और आत्मा जाग रही है। ये श्रावणी नहीं, कोई और होश में आ रहा है। रोना मत काका, तेरी बीवी रज्जो ऐसे ही खाई में गिर गई क्या? क्यों झूठ बोल रहे अपने बच्चों से? बताया क्या नहीं कि दूजी औरत के चक्कर में रज्जो का गला काट के अपने ही ससुर के खेत में गाड़ दिया तूने उसे? ये क्या कह रही है तू श्रावणी? मैंने अपनी रज्जो को नहीं मारा। मुखिया जी, मैंने न मारा मेरी रज्जो को। जैसे ही राणावत काका ने ये गुहार लगाई, श्रावणी हवा में उड़कर उसके कंधे पर आ बैठी और उसका चेहरा अपने पंजों से पकड़कर अपने नाखूनों से उसका चेहरा खरोंचते हुए एक दिल दहला देने वाली आवाज में बोली, मेरी रज्जो चुप करता है या यही तेरी गर्दन मरोड़ दूं? हाँ? तुझे क्या लगता है तू झूठ बोलकर बच जाएगा? नहीं, आज से 13 दिन बाद अमावस्या की काली रात को तेरे कमरे के बाहर जो पीपल का पेड़ है ना, तेरी सरकटी रज्जो वहां से रेंग रेंग कर उतर कर तेरे बिस्तर तक आएगी और तेरा सर, याद रख, तेरा सर अपने साथ उसी मिट्टी के नीचे ले जाएगी जहां तूने उसे गाड़ा है। नहीं, ऐसा मत कहो श्रावणी, मैं बेकसूर हूं।
कोई कुछ कहता क्यों नहीं? मुझे बचाओ, बचाओ मुझे इससे। बचना तो तुझे अपनी सरकटी बीवी से है, राणावत काका। ये चेतावनी देकर श्रावणी राणावत काका के कंधों से उतर गई और 100 आत्माओं की दिल दहला देने वाली हंसी पर किसी शैतान की तरह नाचती नाचती भाग खड़ी हुई। डरे हुए और पसीने से तर उसके पिता केशव काका श्रावणी का नाम चिल्लाते हुए उसके पीछे पीछे भागे। चंदनलाल अब भी अपने नवजात पोते को सीने से लगाए हुए थे। राणावत काका रो रो कर अपने बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसने अपनी बीवी और उनकी मां को नहीं मारा। आंगन में फैला खून सूख भी नहीं रहा था। अजर कहां चला गया था, किसी को कोई खबर नहीं थी। उत्सव में आए लोग डरे हुए, सहमे हुए, डर और दीवारों के पीछे छुपे हुए थे। श्रावणी के भीतर बसी आत्माओं ने कितना सच कहा और कितना झूठ, ये वही जाने। मगर उनकी कथनी की वजह से जो अनहोनी हो चुकी थी, वो किसी मुर्दा शरीर को भी झकझोर कर रख सकती थी। चंदनलाल ने अपने आसपास का मंजर देखा और न जाने किस मानसिक स्थिति में अपने एक सहमे हुए नौकर वसु से कहा कि गाड़ी निकाले। वसु को लगा कि मुखिया जी को सदमा लगा है। उसने उनसे दोबारा पूछा कि वो ये क्या कह रहे हैं? घर में खून खराबा हो गया, आपका वंश खत्म हो गया है, कहां जाना चाहते हैं आप? वसु, हम जानते हैं कि हम क्या कह रहे हैं, गाड़ी निकालो। भयगढ़ की सीमा पर जो लाल घाटी पर मंदिर है, हमें वहां जाना है तुरंत। राणावत, रोना बंद करो। पन्ना, किन्नरी, गुलाब के साथ ये सब जो हुआ है, इसे निपटाने का इंतजाम करो। हमारे आने तक बहू का और मांडू का अंतिम संस्कार हो जाना चाहिए और ये आंगन साफ हो जाना चाहिए। सुना तुमने? जी मुखिया जी। मगर श्रावणी को लेकर हमें कोई फैसला तो लेना होगा। श्रावणी का इंतजाम करने ही जा रहा हूं राणावत। उसके अंदर बैठी उन 100 आत्माओं पर किसी तरह अंकुश लगाना ही होगा। चंदन लाल अपने नवजात पोते को लेकर लाल घाटी के लिए निकल गए। राणावत और बाकी आए लोगों से जो करने के लिए कहा गया, वो तुरंत उस काम को निपटाने में जुट गए। गांव में आज हाहाकार मचा हुआ था। श्रावणी के अंदर रहने वाली प्रेत आत्माएं अब सिर्फ डरा नहीं रही थीं, वो गांव के लोगों को भी उकसाकर, कभी भ्रमित कर कभी डराकर मारने मरवाने लगी थीं। केशव यही सब बातें सुनते सुनते अपने घर भाग आया, तो जो उसने देखा वो देखकर उसे समझ नहीं आया कि वो सुकून की सांस ले या भय के मारे वहीं अपने प्राण त्याग दे। श्रावणी एक मधुर धुन गुनगुनाते हुए बड़े प्यार से चूल्हे पर दाल बाटी चूरमा पका रही थी। उसके चेहरे की कोमलता और उसकी अपनी आत्मा की शुद्धता कांति बनकर जगमगा रही थी। और इसका मतलब यह है कि श्रावणी के अंदर की आत्माएं शांत हो गई हैं और श्रावणी सामान्य हो गई है। इस मासूम को अब क्या पता और क्या याद होगा कि कुछ देर पहले इसके भीतर बैठी प्रेत आत्माओं ने किस रक्तपात को अंजाम दिया है। केशव की आंखों से आंसू छलक पड़े और उसने किसी तरह अपनी सिसकी दबाई। श्रावणी बड़े प्यार से एक थाली में खाना सजाकर एक तांबे के गिलास में पानी लेकर अपने पिता की तरफ आई और अपनी सौम्य हरी आंखों से उसे देखकर बोली, बापू, मुझे पता ही नहीं चला कि हम कब मुखिया जी के उत्सव से वापस आए और मेरी आंख लग गई। कुछ ही देर पहले पलंग पर मेरी आंख खुली तो देखा कि दोपहर का 1 बज चुका है। बस फट से उठी और जल्दी जल्दी आपका दोपहर का खाना तैयार किया। बापू, क्या हुआ? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या मुझे फिर से दौरा पड़ा था? मैंने फिर से कुछ कर तो नहीं दिया? बोलो ना बापू। नहीं लाडो, तुझे कोई दौरा नहीं पड़ा और ना ही तूने कुछ किया। तुझे कुछ याद नहीं रहता तो क्या हुआ, तेरे बापू को तो याद रहता है ना। ला थाली ला, आज मैं तुझे अपने हाथों से खिलाऊंगा श्रावणी, और खाना खाने के बाद तू सो जाना, ठीक है? सुबह 4 बजे से उठी हुई है मुखिया जी के पोते के उत्सव के लिए रसगुल्ले बनाने को, क्योंकि मुझे रसगुल्ले पसंद है बापू, चाहे खाने हो, बनाने हो या खिलाने हो। और ये कहते कहते कुछ देर के लिए श्रावणी का चेहरा फिर धूसर हो गया और उसकी आंखों से
धुआं उठने लगा और वो एक तीखे मर्द की आवाज में बोली, बेटी के प्यार में अंधे बेवकूफ, श्रावणी को हमसे की हुई बातें और हमारी उसे युक्ति की तरह इस्तेमाल करके की हुई कथनी और करनी याद नहीं रहती, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये हमेशा तेरी लाडली लाडो रहेगी। ये हमारी चीज है, हमारा ठिकाना है, और एक दिन हम इसे तुझसे भी छीन लेंगे। इस पर, भयगढ़ पर हमेशा हम 100 प्रेतों का राज रहेगा, समझा? ये कहकर श्रावणी में जागी किसी चांडाल आत्मा ने खाने की थाली जमीन पर दे मारी और श्रावणी उसकी छाया में अपने कमरे में दनाती हुई चली गई। केशव न जाने कितनी देर सदमे में उसी चारपाई पर बैठा रहा। अगर इन प्रेत आत्माओं को रोका ना गया, वश में ना किया गया, तो श्रावणी का क्या होगा? अगर कल को उसे ये सब याद रहने लगा तो श्रावणी या तो सर्वनाश कर देगी या फिर अपना दिमाग खोकर घुट घुट कर मर जाएगी। इसी बात का हल किसी और मंशा से ढूंढने मुखिया चंदन लाल घाटी के मंदिर में पिछले 200 वर्षों से रह रहे चिरंजीवी योगी अमृत के पास जा पहुंचे थे। योगी अमृत ने मुखिया को देखा और अपनी भौहें टेढ़ी करते हुए कहा, अपना सारा परिवार तो फूंक आया है तू, और ऊपर से इस शिशु को लेकर घूम रहा है जो तेरे बेटे का खून भी नहीं है। मेरे पास क्या लेने आया है हा? श्रावणी के श्राप से मेरे गांव की और मेरे गांव के लोगों की मुक्ति। मुक्ति? श्रावणी के श्राप से मुक्ति? तो मैं कहां से दिलवा दूं अब मुक्ति? मूर्ख, जब मैंने 8 साल पहले कहा था कि उस बच्ची को मारकर मुझे उसे पुनः जीवित करने दो, तो ना तू माना और ना उसका बाप। तब वो 100 आत्माएं कमजोर थीं, क्योंकि उन्होंने उसके शरीर में बसना सिर्फ शुरू किया था। अब वो 18 साल की हो चुकी है। उन प्रेत आत्माओं की शक्ति चौगुनी हो चुकी है। उनका इस गांव के लोगों पर पूरा वश है। तो बता, मैं इसमें क्या कर सकता हूं? न श्रावणी के प्राण लेने से यह संकट दूर होगा और न उसे भयगढ़ से निकालने से कुछ होगा। मगर कोई तो उपाय होगा योगी अमृत। भयगढ़ के लोग डर के मारे हार मान चुके हैं। केशव अपनी बेटी के प्यार में अंधा है, लेकिन मैं और सर्वनाश का इंतजार नहीं कर सकता। जो बचा सकता हूं बचाना चाहता हूं, इसलिए कोई उपाय तो बताइए। बता तो दूंगा, मगर क्या श्रावणी का बाप वो उपाय मानने को तैयार होगा? बहुत बड़ा त्याग करना होगा उसे। इतने साल केशव का अपनी बेटी के लिए जो प्रेम है, उसकी वजह से मैं चुप रहा, मगर आज मेरी आंखें खुल गई हैं। आप जो कहेंगे वही होगा। तो ठीक है, ले चल मुझे केशव और श्रावणी के पास, मगर वहां जाने से पहले मुझे इस गांव की सीमा पर खड़े होकर पास के गांव हुकुमपुर में किसी को आवाज लगानी होगी। हुकुमपुर में किसी को आवाज लगानी है? योगी अमृत, 10 कोस तक का तो जंगल है, आपकी आवाज कैसे पहुंचेगी किसी तक? मेरी आवाज उस तक जरूर पहुंचेगी जो भयगढ़ को इस संकट से निकाल सकता है। अब कैसे पहुंचेगी और वो कौन है, ये सब पूछकर तू मुझे परेशान मत कर। ये कहकर योगी अमृत अपने आसन से उठे, सीमा के छोर तक गए और हुकुमपुर के जंगल की तरफ देखते हुए एक अजीब सी बात एक कविता की तरह कही। सज धज कर तेरे संग तेरी दुल्हन 300 साल बाद जाएगी। अधूरी रह गई थी जो तेरी कहानी, ये लाल रानी उस कहानी को पूरा कर तेरी किस्मत का सूरज चमकाएगी। योगी अमृत के ये कहते ही पूरे जंगल में एक धीमी मगर रोंगटे खड़े कर देने वाली हवा चली। चंदन लाल को ऐसा लगा कि जैसे कोई 10 कोस की दूरी तय करके उनके सामने आकर खड़ा हो गया है, मगर यह सिर्फ चंदन लाल का भ्रम था। योगी अमृत ने चंदन लाल से जल्दी से केशव के घर चलने के लिए कहा। उन्होंने जैसा कहा वैसा ही किया गया। करीब 2 घंटों के अंदर गांव के प्रमुख लोगों को इकट्ठा करके चंदन लाल योगी अमृत के साथ केशव के घर आ थमके। जोर जोर से उसका दरवाजा खटखटाया और करीब 2 मिनट के बाद केशव ने दरवाजा खोला और योगी अमृत को देखकर वो भौचक्का रह गया। वो उन्हें गांव के अंदर 8 साल बाद देख रहा था। वो घबराकर उनके पैरों में गिर पड़ा। योगी अमृत, मेरी बेटी बेकसूर है, वो जो करती है उस पर उसका बस नहीं है।
वो आत्माएं उसका इस्तेमाल कर रही हैं। मेरी बच्ची को कुछ मत कीजिएगा। मुखिया जी, मैं आपसे भीख मांगता हूं, मेरी श्रावणी को कुछ मत करना। हम लोग तेरी श्रावणी को कोई सजा देने नहीं आए और ना ही उसे मारने आए हैं केशव। तू भी जानता है कि उन 100 प्रेत आत्माओं के कारण उसे मारा नहीं जा सकता। हम बस इस मुसीबत का हल लेकर आए हैं जो तुझे मानना ही होगा। हल? कैसा हल? उन आत्माओं को वश में करने का कैसा हल योगी अमृत? अगली पूर्णिमा को तुझे श्रावणी की शादी करनी होगी, वो भी उस पुरुष से जो उसका सच जानता हो और उसे खुशी खुशी अपना ले। शादी? श्रावणी का सच जानते हुए? योगी अमृत, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसी लड़की से कौन शादी करेगा जिसके अंदर 100 प्रेत आत्माओं का वास हो? तभी भीड़ में से एक रौबीली आवाज आई, हम करेंगे श्रावणी से शादी। योगी अमृत मुस्कुराए और तभी भीड़ को चीरता हुआ एक सजीला, सुंदर और रौबदार व्यक्तित्व वाला पुरुष केशव के सामने आकर खड़ा हो गया। 6 फुट 2 इंच का कद, गठा हुआ सुंदर सीधा शरीर, भूरी आंखें, बड़े घराने के कपड़े और दाहिने कान में सोने की बाली। आप मेरी बेटी से शादी करेंगे? पर आप हैं कौन? आप जानते हैं ना कि मेरी श्रावणी पर 100 प्रेत आत्माओं का साया है। हम हुकुमपुर के बड़े हुकुम के बेटे राय बहादुर तेज प्रताप हैं। हम श्रावणी के बारे में सब जानते हैं और हम उसी से शादी करेंगे। मगर क्यों? आपकी जान ले सकती है वो। ये सब आप क्यों कर रहे हैं? योगी अमृत, ये सब क्या हो रहा है? कौन है ये आदमी? हम वही हैं जो आपकी बेटी का भविष्य बदलेंगे और भयगढ़ की रक्षा करेंगे। रास्ते से हटिए ससुर जी, आपकी बेटी को मनाना है। योगी अमृत ने केशव को इशारा किया और एक बौखलाए हुए केशव ने रास्ता छोड़ दिया। चंदन लाल का तो सर घूम गया था। ये सजीला नौजवान वही था जिसे योगी अमृत ने वो अजीब सी कविता गाकर 10 कोस से आवाज दी थी और जंगल सिहर उठा था। कौन है ये राय बहादुर? इन सब सवालों को नजरअंदाज करते हुए राय बहादुर घर के अंदर आया और उसने देखा कि श्रावणी हवा में उल्टी लटकी हुई है। उसे लाल आंखों से घूर रही है और उसके अंदर की 100 आवाजें चीख उठी। पूरा गांव चीख चिल्लाकर तितर बितर हो गया। राय बहादुर, तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमारे पास फिर लौट आया। हम तुझे श्रावणी से कभी शादी नहीं करने देंगे। शादी तो हम श्रावणी से करेंगे और तुम सबको अपने साथ लेकर जाएंगे। रोक सकते हो तो रोक कर दिखा दो। हम तेरा खून पी जाएंगे, तू कभी श्रावणी से शादी नहीं कर सकेगा। श्रावणी के अंदर की आत्माएं अपना आपा खो चुकी थी और उन्होंने श्रावणी को हवा में किसी पहिए की तरह तेजी से घुमाना शुरू कर दिया और फिर चूल्हे के पास रखा खंजर उठाया और श्रावणी को पूरी ताकत के साथ राय बहादुर की तरफ फेंक दिया और श्रावणी ने वो खंजर राय बहादुर के सीने में उतार दिया। नहीं राय बहादुर, ये क्या अनर्थ कर दिया तूने श्रावणी? राय बहादुर अपने ही खून में गिर गई और उनके शरीर पर पैर रखकर गुस्से में पागल हो चुकी श्रावणी खंजर लेकर योगी अमृत और अपने पिता की तरफ लपकी। क्या श्रावणी अपने अंदर बैठी 100 प्रेतात्माओं की छाया में आकर अपने ही पिता केशव और योगी अमृत को मार देगी? क्या राय बहादुर मौत से लौटकर श्रावणी से शादी करने का संकल्प पूरा करेंगे? क्या श्रावणी उसके अंदर बसी हुई 100 प्रेतात्माएं राय बहादुर और उनकी श्रावणी से शादी करने की जिद, इन सब घटनाओं के बीच के संबंध पर से राज का पर्दा उठ पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए श्रावणी और राय बहादुर की कहानी, जिसका नाम है भयनगर।